दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट मेंस में जो चयनित अभ्यर्थी हैं और जो अटेस्टेशन फॉर्म और स्क्रूटनी फॉर्म जिन्होंने भर दिया है या आगे 3 दिन और डेट को बढ़ाया गया है या भरने वाले हैं। तो अब आप लोगों का देखिए, सबसे पहले परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, अब आपसे बोर्ड ने डिटेल्ड स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो भरवा लिया। अब डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया। अब दोस्तों उसके बाद क्या है कि साला दर्पण यानी शिक्षा विभाग का जो साला दर्पण पोर्टल है उस पर आप लोगों को अब रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म के बाद जो प्रोसेस है वो साला दर्पण का है। साला दर्पण पर क्या होगा, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। अब दोस्तों साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जो है एक्टिव कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, करंट एक्टिविटी में आप लोग देखें, PS एंड UPS टीचर रिक्रूटमेंट 2022 RSSB। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। तो ये लिंक यहाँ पर करंट एक्टिविटी में दे दिया गया है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है लिंक। अब इस पर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जाना है। आप लोग देखिए सभी अपने कंप्यूटर पे या ई-मित्रा के माध्यम से आप लोग करें, और घर पे अगर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर या ऐसी चीज़ें हैं तो आप लोग घर से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। देखिए आप लोग जब साला दर्पण की आईडी को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये नज़र आएगा, इस तरीके का इंटरफेस। उसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर टैप करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जब आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें निकल कर आएंगे, तीन चीज़ें सिलेक्शन काउंसलिंग। तो यहाँ पर आप लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे ये RSSB। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर। अब एप्लीकेशन नंबर कौन से हैं, जो आपने फॉर्म भरा था रीट का, मेंस का जो फॉर्म भरा था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो निकाला गया था वो, तो उसमें एप्लीकेशन ID नंबर है आप लोगों के। ठीक है, तो एप्लीकेशन ID नंबर वो भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद जो ओके है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये हो गई आप लोगों की सिंपल सी 3 चीज़ें पूछेगा। उसके बाद एक नेक्स्ट पेज पर आपको ले जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि मोबाइल नंबर उस टाइम पे मान लो दे दिया और अब वो मोबाइल नंबर आपके पास है नहीं। अब दोस्तों क्या होगा, जब आप इस साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको ईमेल जो आपने फोरम में दी थी और फ़ोन नंबर जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे उस पर आपको बताया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन फिजिकली रूप से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, चेकलिस्ट के साथ या जितने भी आपके कागजात हैं उनके साथ आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है, तो वो डेट बताएंगे कि आप, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी का 15 जुलाई को है तो 15 जुलाई बताएंगे आप लोगों की 15 जुलाई को आपको इतने बजे इस स्कूल में इस जगह पे आपका वेरिफिकेशन है। वो सूचना कहाँ पर आएगी, आपके जो फ़ोन मोबाइल नंबर थे जो आपने रीट के फॉर्म में दिए थे या ईमेल आईडी आप लोगों ने दी थी, दोनों जगह पर सूचना आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो और इसी वेबसाइट पर अब सारे के सारे अपडेट्स आने वाले हैं वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। अब दोस्तों पिछली बार तो क्या था कि साला दर्पण पर इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए थे, क्या ओल्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए थे। इस बार दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही यहाँ पर डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म भरवा लिया, तो अब तक जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट करवा लें, या हो सकता है कि दोस्तों करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो करवाएंगे तो वही चीज़ें जो आपने डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म में की हैं वही आपको यहाँ पर करनी होंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर जिनके गुम हो गए या जिन्होंने उस नंबर को छोड़ दिया, चलाना छोड़ दिया, वो सिम बंद हो गया, किसी और के नाम अलर्टेड हो गया, ईमेल आईडी भी मान लो कई बार क्या लोग करते हैं कि दे देते हैं ई मित्र वाले की, वो ई मित्र वाला तुरंत बना देता है 1 मिनट में 2 मिनट में, और फिर क्या करते हैं कि उस ईमेल आईडी को आप लोग यूज नहीं करते हैं तो वो भी डीएक्टिव हो जाती है। तो अब आप लोगों की अगर किसी की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर आप लोगों को याद नहीं है, वो नंबर बंद हो गया, ईमेल आईडी बंद हो गई, याद नहीं है कैसे क्या करें, तो यहाँ पर इन्होंने सूचना दी है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी को विकल्प भरते समय अपने मोबाइल नंबर पर OTP का संदेश नहीं आता है या वह अपना नया मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के नाम से इस संबंध में प्रार्थना पत्र में सब हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छाया प्रति विभागीय ईमेल आईडी पर आप लोगों को भेजनी है। अब देखिए जिनके मोबाइल नंबर वो जो रीट के फॉर्म में दिए थे वो बंद हैं, ईमेल बंद है, अब आपको OTP कहाँ से आएगा। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो जिनके मोबाइल नंबर चेंज हो गए, बदल लिए, बंद हो गए और ईमेल भी बदल गई, तो अब पता कैसे चलेगा कि आपका वेरिफिकेशन किस डेट को है, और ना ही इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जब OTP नहीं आएगा उस मोबाइल नंबर पे। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनका OTP मोबाइल नंबर नया जुड़वाना है और ईमेल नहीं जुड़वानी है, वो क्या करेंगे कि एक आप लोग प्रार्थना पत्र लिखेंगे
और उसमें आधार कार्ड की छाया प्रति लिखेंगे, सब हस्ताक्षर दोनों पे स्वयं के सिग्नेचर होंगे। और ये मेल आईडी है, ये आप लोग फ़ोन से कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को मोबाइल नंबर चेंज कराने के, भाई मैं तो वो मोबाइल नंबर मेरा तो गुम हो गया, वो मोबाइल नंबर तो किसी और के नाम हो गया सिम, तो ऐसे आप लोग इस परेशानी से बच सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये करंट एक्टिविटी में इस लिंक को इन्होंने डाल दिया है, ठीक है। और जिनको बदलना है अपना मोबाइल नंबर, तो ये आप लोग कर सकते हैं व्यवस्था। इसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन निकलना पड़ेगा, किसको, निदेशक महोदय, सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। निवेदन यह है कि मैं, आपका नाम लिख दीजिए, आपके पिता का नाम लिखिए। मैंने रीट मुख्य परीक्षा 2022 में आवेदन किया था और मैं विभाग द्वारा जो परिणाम जारी किया गया है उसमें चयनित हुआ हूँ। निवेदन है कि मैंने मेरे आवेदन पत्र में जो मोबाइल नंबर दिए थे वो इतने थे, वो बदलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ईमेल आईडी बदलना चाहती हूँ, तो कृपया मुझे मेरे जो नंबर हैं उसमें नई ईमेल आईडी जोड़ने की, नया मोबाइल नंबर जोड़ने की कृपा करें। अब आप लोग कौन से नए नंबर जुड़ाना चाहेंगे वो आप लोग को लिख देना है कि मेरे मोबाइल नंबर ये जोड़े जाएँ, मेरी ईमेल आईडी ये जोड़ी जाए। तो आप लोग जब ऐसा करेंगे तो आपकी वो सूचना पे अपडेट कर देंगे, और फिर आप जो नए नंबर मोबाइल जुड़वाना चाहते थे उन्हीं मोबाइल नंबर पर आपका OTP आ जाएगा, ठीक है। और उसी मेल पर जो नहीं जुड़वाएंगे उसी पर आपको मेल भी आ जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन किस तारीख को और कैसे है, ठीक है। तो ये सूचना है साथियों उन लोगों के लिए है जिनके मोबाइल नंबर बदल गए हैं या जिन्होंने उनको छोड़ दिया है। सबसे पहले L1 की शुरू होगी यहाँ पर जो प्रक्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद जो है L2 की होगी, ठीक है। और ये काम जो है बहुत जल्द आप लोगों का शुरू होने वाला है। विदिन 3 से 4 दिन के अंदर सारी चीज़ें आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसके अलावा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरने की जो डेट है 3 जुलाई कर दी गई है, 3 दिन और बढ़ा दिए हैं। जिन्होंने नहीं किया वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी थी। इसके अलावा रीट की पल पल की जो अपडेट है उसको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कोई भी पैनिक ना हो इस चीज़ को लेकर के, क्या होगा क्या नहीं होगा, सबका सही होगा, बस फर्जी कागजात किसी के ना हो, बाकी सब चलेंगे। सारी चीज़ों का हल है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है, ठीक है। सबको पोस्टिंग मिलेगी जो 1 गुना की लिस्ट में आएंगे उन सबको। तो धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।